बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके पास टैलेंट बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो अपना स्टेट स्विच करना चाहते हैं। और काफ़ी मैसेजेस आपके मेरे पास आ रहे हैं कि मैं किस स्टेट्स पे में जाऊं जहां मेरे करियर बनने के चांसेस ज़्यादा है और किन स्टेट्स में मैं नहीं जाऊं। जैसे मेरा भी मानना ये है, इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाया है कि मैंने इस स्टेट्स में आपको जाना चाहिए, लेकिन एक टॉपिक है उसमें ये भी है जिस पे मैंने अभी बात नहीं की थी। इन स्टेट्स में आपको नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए इस पे भी बात हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में तो चले जाते हैं अपन अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, लेकिन वहाँ कुछ इशूज़ उन्हें फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनका करियर नहीं बन पाता। और एक चीज़ और है, बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने के चक्कर में, उस बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, और नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा कि कुछ स्टेट्स में आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूँगा कि क्यों नहीं। देखिए, अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ का अपडेशन हुआ है तो आपको झारखंड, विदर्भा, राजस्थान, इन 3 स्टेट्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि झारखंड में काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी 1-2 साल पहले, अदर स्टेट्स के प्लेयर खेल रहे थे। और अगर आप बाहरी हैं तब आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री में आपको दिक्कत है। अगर आपने आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको विदर्भा में होगा और झारखंड में होगा। राजस्थान में तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। इन 3 स्टेट्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री भी चेक की जा रही है। आपको इन 3 स्टेट्स को अवॉइड करना है। और कुछ स्टेट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, जैसे यूपी को इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ के खिलाड़ियों को खुद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ भी आपके खेलने के चांसेस कम है। और दूसरा स्टेट हुआ बिहार में दूसरी वजह से मैं कहूँगा आपको बिहार नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम है आपको। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में फिर कह रहा हूँ ना, लास्ट में बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट में आपको क्यों जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी अब मैं बात करूँगा किस स्टेट्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर आप, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, मैं जब बात कर रहा हूँ ना कि इन स्टेट्स में आपको जाना चाहिए तो टाइम लेकर जाना है। 3 साल 4 साल, 3 से 4 साल आपको देना ही पड़ेगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तभी मिलेगी जब 3 से 4 साल आप देंगे। तो पहला प्रोसेस आप क्या करेंगे, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो 11th में एडमिशन लेंगे, आप 12th पास हैं तो आप ग्रेजुएशन में लेंगे, फर्स्ट ईयर में ले लेंगे। 3 साल आपका ग्रेजुएशन करते करते आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस और एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, फाइनल तक नहीं खेल सकते लेकिन अगर लीग्स खेल सकते हैं। 1 साल बाद ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे वहाँ की लीग्स खेलने के लिए, ठीक है। और अगर आप एमपी जा सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, आप 3 साल अगर एजुकेशन ले रहे हैं एमपी में, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं, एमपी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, वहाँ लीग बेस्ड पे क्रिकेट होता है, वहाँ जा सकते हैं। 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन। विदर्भा में फिर मैं कह रहा हूँ, विदर्भा मैंने कहा है आपका अगर आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री में चेंज नहीं है तो विदर्भा भी अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ 3 साल एजुकेशन लेकर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स 1-2 साल पुराने रहने चाहिए, तो वहाँ भी आप 3 साल जाइए, वहाँ अपने राशन कार्ड में वोटर आईडी बाकी चीज़ें बनवा लीजिए। फैमिली का वहाँ रहना ज़रूरी है, अगर आप जाने फैमिली अगर आपकी वहाँ रह रही है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा मुंबई के लिए। और दिल्ली भी ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन दिल्ली के लिए मैं उतना सूटेबल नहीं कहूँगा क्योंकि दिल्ली के बारे में भी मुझे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया है दिल्ली क्रिकेट के बारे में। लेकिन दिल्ली में भी हाँ, आप 3 साल एजुकेशन लेके वहाँ भी रह सकते हैं। एमपी, दिल्ली, गुजरात में 3 स्टेट्स हैं, वहाँ भी गुजरात में किसी भी जगह आप सिर्फ आपको क्या करना है, एजुकेशन में एडमिशन ले लेना है। और कुछ प्लेयर्स मुझसे ये बात करते हैं, इसी टॉपिक में मैं कवर कर दूंगा कि सर मैं एजुकेशन कहीं और लूँ, बोनाफाइड कैसे दे दूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर एजुकेशन कहीं और ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं ना कि भले मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपका 75% एग्ज़ाम देने के लिए अटेंडेंस कंपलसरी रहता है। अगर आप 75 आप एक चीज़ सोचिए, अगर आप कागज़ पे की ही चीज़ें सारी चीज़ें मानी जाती हैं, तो अगर आप मान लीजिए यूपी से अपना एजुकेशन कर रहे हैं और बोनाफाइड बनवा रहे हैं गुजरात से कि 3 साल का आप बोनाफाइड वहाँ रहने का बाद एजुकेशन अगर आप यूपी से ले रहे हैं, इट मीन्स आपका अटेंडेंस 75% है। या तो आप एजुकेशन डिस्टेंस से करें, ओपन से करें, तब पॉसिबल है कि आप बोनाफाइड देखें। हाँ, बोनाफाइड अगर आपके पास है
3 साल का दे सकते हैं। और एक स्टेट में और कवर कहना भूल गया, छत्तीसगढ़ में भी 7 से 10 साल आपका मांगा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहिए। और सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्या है? बंगाल। बंगाल की क्रिकेट भी अच्छी है, लेकिन टाइम लेकर जाना पड़ेगा। बंगाल, गोवा, 2 स्टेट्स मैं कहूँगा। गोवा भी अच्छा है, लेकिन गोवा में उस तरीके की फैसिलिटीज़ क्रिकेट की नहीं है। तो आप अगर बंगाल जाना चाहें तो बंगाल में क्लब कल्चर अच्छा है, क्रिकेट भी अच्छा होता है, और जो ए डिवीज़न के क्लब हैं वो खिलाड़ियों की पेमेंट भी करते हैं, मतलब आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा खेलने का। बंगाल एक लौता स्टेट्स है जहाँ पैसे भी खिलाड़ियों को कुछ मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट होती है। लेकिन वही चीज़ आपको पेशेंस रखना होगा, 3 साल देना होगा, 2 साल देना, 2 साल के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे ट्रायल्स के लिए तीसरे साल तक, ठीक है। तो 3 साल आप देंगे बंगाल में, क्लब क्रिकेट है, तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और एक चीज़, उड़ीसा भी ठीक ठाक ऑप्शन है अगर आप 3 साल में, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ उड़ीसा की जब मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी क्रिकेट उतना फेमस नहीं है, उतना नहीं है। तो वहाँ कुछ ही जगह आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, भुवनेश्वर में मिल जाएगी और एक जो जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं तो वो क्वालिटी की क्रिकेट नहीं रहेगी, और जब क्वालिटी क्रिकेट नहीं रहेगी तो आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। तो क्वालिटी की क्रिकेट आपको बंगाल में मिलेगी। एमपी में भी अच्छे डिवीजन्स में जाएंगे तो वहाँ भी क्वालिटी की क्रिकेट अच्छी मिलेगी। मुंबई में तो आप कहीं जाएंगे, चाहे विदर्भा जाएँ, चाहे महाराष्ट्र जाएँ, वहाँ अच्छी क्रिकेट मिलेगी। गुजरात में भी 3 स्टेट्स हैं, वहाँ अच्छी क्रिकेट मिलेगी। गोवा में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उस क्वालिटी के मैचेस नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी गोवा ठीक है। इन स्टेट्स में आप जा सकते हैं, यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी लोग खेल रहे हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ ये ठप्पा लगना कि ये ठप्पा लग जाए कि बोर्ड खेला हुआ हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। वहाँ आपको हो सकता है 3 साल देने के बाद, 2 साल देने के बाद डॉक्यूमेंट आपका बन जाए, ईजिली तरीके से क्वालिफाई करके ट्रायल्स दे सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, 3 साल में आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा और प्रैक्टिस के नाम पे फैसिलिटी एकदम ज़ीरो है। पौंडीचेरी में कुछ क्रिकेट डेवलप्ड हुआ है, और बाकी आप देखेंगे त्रिपुरा में कुछ क्वालिटी की क्रिकेट है, थोड़ा सा क्वालिटी की क्रिकेट त्रिपुरा में है। चाहे मणिपुर आप चले जाएं, चाहे अरुणाचल चले जाएं, चाहे बाकी स्टेट में मेघालय, मिजोरम, ये फुटबॉल बेस्ड, यहाँ फुटबॉल काफ़ी फेमस है। प्लस उसके साथ साथ पहाड़ी इलाका है, बारिश इतना ज़्यादा होता है, और प्रैक्टिस की भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ खेलने का, और एक चीज़ ये है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ पैसे का ज़्यादा खेल होता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। और डॉक्यूमेंट, लेकिन एक चीज़ ये समझ लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं बन पाएगा। अगर आप कोई ये बात कर रहा है, मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा ना, सर डॉक्यूमेंट बनाने की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की अगर कोई बात कर रहा है तो आपके फ्यूचर के साथ खेल रहा है। डॉक्यूमेंट अब बैक डेट में बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जो मैं कह रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए ना, अगर आप ज़्यादा दिन रुकते हैं, इनर लाइन परमिशन भी लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो आपको बैक डेट में नहीं मिलेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको रुकेंगे ज़्यादा एज अ लोकल बन के, या कुछ काम करेंगे या स्टडी करेंगे, तो आपको एक इनर लाइन परमिशन लेना पड़ता है उस स्टेट से, ठीक है, कि आप मैं इतने दिन रुकूंगा या करूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिन स्टेट्सों में बताया, पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा, कम से कम 3 साल तो आपको देना होगा। अगर 3 साल का पेशेंस है, टैलेंट है, स्किल है, मेहनत कर सकते हैं आप, तो आप जाइए, अपना स्टेट स्विच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि मैं स्टेट स्विच करूं क्योंकि मेरे स्टेट में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी हम उस टॉपिक पे भी वीडियो लाएंगे। और इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमारे साथ